भारतीय सेना ने सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने अपना दम दिखाया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। जब चीनी सेना ने अपने परीक्षण अभ्यास सैनिकों को हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में आक्रामकता दिखाना शुरू किया, तो भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन लेकर आई। पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह के अभ्यास करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक युद्ध होंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टैंकों के साथ ब्रिगेड और अन्य संरचनाओं को 2013-14 में पूर्वी लद्दाख में बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ। लेकिन 2020 में जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष की घटना हुई, तो इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई। इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना के C-70 और इल्यूशन 76 परिवहन विमान बड़ी संख्या में रेगिस्तानों और मैदानों से टैंक और VMP लाए थे। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय सेना ने क्षेत्र में बख्तरबंद ताकत को इस हद तक मजबूत कर दिया कि वो प्रतिद्वंदी के किसी भी दुस्साहस से निपट सकते हैं। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। The aim is to provide mobility to troops in this harsh terrain. Even at this altitude and this tough terrain, the vehicle can go up to speeds of 60 to 80 kilometers per hour. It has got a crew of 10 people and it can be fitted with a automatic weapon with a cupola on top. आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। The aim is to provide mobility to troops in this harsh terrain. Even at this altitude and this tough terrain, the vehicle can go up to speeds of 60 to 80 kilometers per hour. It has got a crew of 10 people and it can be fitted with a automatic weapon with a cupola on top. आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। The aim is to provide mobility to troops in this harsh terrain. Even at this altitude and this tough terrain, the vehicle can go up to speeds of 60 to 80 kilometers per hour. It has got a crew of 10 people and it can be fitted with a automatic weapon with a cupola on top.